अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम का डेट आ गया है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम डेट आ जाने के बाद अब तुम लोगों की स्पीड एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के बढ़ गई होगी, हाँ कि नहीं? एक महीना अब खूब अच्छे तरीके से तैयारी करके तुम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर जाना है। 2 मॉडल क्वेश्चन अभी हम तैयार कर दिए हैं 40-40 क्वेश्चन का, ठीक है ना? ये दोनों मॉडल क्वेश्चन तुम लोगों को करा देते हैं। इसके बाद हम लोग पिछले साल का या उसके पहले साल का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम तुम लोग को करा देंगे, ठीक है ना? मॉडल क्वेश्चन इस बीच में अगर जारी हो जाता है जैक के ज़रिए, अभी तक मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ नहीं है, मॉडल क्वेश्चन जारी हो जाता है वो मॉडल क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना? 200-250 क्वेश्चन अगर करके जाते हो, पढ़ के जाते हो, तैयारी करके जाते हो तो खूब अच्छा एग्ज़ाम लिख करके आओगे, ठीक है ना? देखो मॉडल क्वेश्चन 1 देखो, मॉडल क्वेश्चन 1 हम यहाँ पे नाम दिए हैं मॉडल क्वेश्चन फॉर जैक एग्ज़ाम 2022-23। एग्ज़ाम 2023 हम लोग कहें। टाइमिंग होगा 1 घंटा 15 मिनट, फुल मार्क्स 40, ठीक है ना? जितने भी सवाल होंगे सभी मारूजी सवालात होंगे, ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे। 4-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 4 में से जो सही होगा उसको क्वेश्चन में पहले टिक कर लेना है, उसके बाद फिर OMR शीट में कलर करोगे, ठीक है ना? चलो बात बहुत हो गई इधर उधर की, अब हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग की तरफ से भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ऑप्शन भी बतलाएंगे, ऑप्शन ध्यान से सुनोगे और उसके बाद तुम लोग जवाब दोगे, ठीक है ना? चलो सवाल नंबर 1, आसान सवाल। तवील और मुसलसल किस्से को आम तौर पर क्या कहा जाता है? पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी नाविल, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी मजमून। क्या आंसर होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए दास्तान। तवील और मुसलसल किस्से को आम तौर पर दास्तान कहा जाता है। दास्तान में माफुकुल फितरी अनासिर बयान किए जाते हैं, मनगढ़ंत बातें की जाती है ना? और ये लंबी कहानी होती है, पढ़े हुए हो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से माखूज है? ऑप्शन सुनो, गंज खूबी, ऑप्शन बी बागो बहार, ऑप्शन सी फसाना अजायब, ऑप्शन डी तिलस्मे होश रुबा। ऑप्शन बी बागो बहार। सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की दास्तान बागो बहार से माखूज है, लिया गया है। बागो बहार एक मोटी किताब है, कंप्लीट दास्तान है, उसी का कुछ हिस्सा तुम लोगों के निसाब में सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के नाम से शामिल किया गया है, ठीक है ना? सवाल नंबर 3, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुसन्निफ ने किन्हें सुबह सवेरे जगाने के लिए कहा था? ध्यान से सुनो, ऑप्शन जो है एक ही तरह का है, कन्फ्यूजन हो सकता है नाम में। ऑप्शन ए लाला मुरलीधर जी, ऑप्शन बी लाला उमा शंकर जी, ऑप्शन सी लाला कृपा शंकर जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन सी लाला कृपा शंकर जी, याद है ना? लाला कृपा शंकर जी को मुसन्निफ जो है सुबह सवेरे जगाने के लिए कहे थे, उसके बाद क्या हश्र हुआ था पता है ना? याद है ना? ठीक है। सवाल नंबर 4, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली कैसी नसरी अदबी सिन्फ है? नस्र की कैसी अदबी सिन्फ है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी तंज़ो मिज़ाह, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मजमून। ऑप्शन बी तंज़ो मिज़ाह। बहुत अच्छा, याद तो है तुम लोगों को, याद है ना? सवाल नंबर 6 की 5
सवाल नंबर 5, तंज़ो मज़ाह यादिश बखैरिया के मुसन्निफ़ मुंदरजा झेल में से कौन है? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी पतरस बुखारी। सही जवाब क्या होगा? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सैयद रफ़ीक हुसैन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ए आईनाए हैरत, बी मुशीर क्या सोचता होगा, सी गोरी हो गोरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी गोरी हो गोरी। इसी सवाल को घुमा के पूछ देगा, अफसाना गोरी हो गोरी के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब क्या होगा? सैयद रफ़ीक हुसैन। इसमें भी गोरी हो गोरी। इसी क्वेश्चन को हम उलट दिए ना, सैयद रफ़ीक हुसैन यही है ना मुसन्निफ़। सवाल नंबर 7, शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी नजफगढ़। ऑप्शन बी आजमगढ़। शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़ में। ठीक है ना। अब कहाँ पैदा हुए इसको तुम लोग नोट करके याद करके आओगे। अभी हम पूछ नहीं रहे हैं, सवाल पूछ सकता है ना। यहाँ पे कहाँ अगर सवाल पूछा है तो अगला सवाल ये भी तो हो सकता है कि कब पैदा हुए। ठीक है ना। ठीक है, अभी बताओ नहीं, ये तुम लोग का काम दिए। ध्यान देना क्वेश्चन में। इसी तरह का सवाल तुम लोग को मिलता जुलता जो है कुछ और ही क्वेश्चन पूछ सकता है। यही क्वेश्चन आ जाएगा ये कंफर्म नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसी तरह का सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 8, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मजमून निगार कौन हैं? यहाँ पे हम मजमून निगार कह रहे हैं, ध्यान देना। मजमून निगार हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर सिन्फ मजमून है। अदबी सिन्फ की कैसी सिन्फ है? मजमून है। यहाँ पे हम लोग अफसाना नहीं कहेंगे, ड्रामा नहीं कहेंगे, दास्तान नहीं कहेंगे। इसलिए ध्यान से एक एक सवाल को सुनोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम मजमून निगार कहें, अफसाना निगार या इंशाइया निगार या नाविल निगार नहीं बोले। बोले क्या? बोले मजमून निगार कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर हमारे निसाब में जो शामिल है वो मजमून के तौर पे शामिल है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ सवाल था सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मजमून निगार कौन हैं? ऑप्शन ए मीर अमन, ऑप्शन बी शिबली नुमानी, ऑप्शन सी इस्मत चोगताई, ऑप्शन डी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी शिबली नुमानी। ऑप्शन बी शिबली नुमानी। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ या मजमून निगार शिबली नुमानी है, ठीक है। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 9, गज़ल के लग़वी मानी क्या हैं? ऑप्शन ए खुदा से बातें करना, ऑप्शन बी रसूल से बातें करना, ऑप्शन सी महबूब से बातें करना, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन सी महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, यही होता है ना। ठीक है। सवाल नंबर 10, वली दक्कनी कब पैदा हुए? ए 1637 ईस्वी, बी 1647, सी 1657, डी 1667। 1667। अब यहाँ सवाल पूछा है वली दक्कनी कब पैदा हुए। तुम लोग कर के आओगे वली दक्कनी कहाँ पैदा हुए। सुन रहे हो ध्यान से ना, सुन रहे हो ना। सवाल ऐसे बनेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, आहिस्ता आहिस्ता किनकी गज़ल का रदीफ़ है? यानी कि शायर के गज़ल का शेर का आखिरी लफ्ज़ या अल्फाज है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी वली दक्कनी,
ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। सही जवाब ऑप्शन बी वली दकनी। सवाल नंबर 12, अर्जो समा कहाँ तेरी उसत को पा सके कि शायर की गज़ल का मिसरा है। ऑप्शन ए वली, ऑप्शन बी दर्द, ऑप्शन सी मीर, ऑप्शन डी गालिब। ऑप्शन बी दर्द। ख्वाजा मीर दर्द के गज़ल का शेर का मिसरा है, ठीक है ना। अर्जो समा कहाँ तेरी उसत को पा सके। सवाल नंबर 13, मसनवी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। ए तुर्की, बी अरबी, सी फ़ारसी, डी उर्दू। सही जवाब ऑप्शन बी अरबी, ठीक है ना। सवाल नंबर 14, बकाउली किनके दारुल खिलाफत में पहुंचती है। ऑप्शन ए ज़ैनुल मलूक, ऑप्शन बी आज़ाद बख्त, ऑप्शन सी फ़िरोज़ शाह, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ज़ैनुल मलूक। ज़ैनुल मलूक के दरबार में दारुल खिलाफत में गुल बकाउली पहुंचती है, ठीक है ना। पहुंचना गुल बकाउली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक के, इस तरह का चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है, ठीक है ना। सवाल नंबर 15, नज़्म मुअर्रा को और किस नाम से जाना जाता है। नज़्म के बारे में पढ़े होंगे तो याद होगा। नज़्म मुअर्रा को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नज़्म आरी, ऑप्शन बी पाबंद नज़्म, ऑप्शन सी आज़ाद नज़्म, ऑप्शन डी नसरी नज़्म। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए नज़्म आरी। नज़्म आरी को ही नज़्म मुअर्रा या नज़्म मुअर्रा को ही नज़्म आरी कहा जाता है। नज़्म की जो किस्में हैं यहाँ पे सभी किस्में दी हुई हैं, लेकिन नज़्म मुअर्रा को नज़्म आरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 16, नज़्म मुस्तकबिल के शायर कौन हैं। ए नज़ीर अकबर आबादी, बी अकबर इलाहाबादी, सी जोश मलिहाबादी, डी सुरूर जहां आबादी। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। सवाल पूछेगा अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा नज़्म मुस्तकबिल। नज़्म का उन्वान क्या है मुस्तकबिल। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 देखो, सवाल नंबर 17 है, दो बीती और तराना की शेरी सिन्फ को कहा जाता है। दो बीती और तराना, दो बीती भी कहा जाता है, तराना भी कहा जाता है, कि शेरी सिन्फ को। ऑप्शन ए रुबाई, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी मसनवी, ऑप्शन डी कसीदा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुबाई। रुबाई को ही दो बीती या तराना भी कहा जाता है, ठीक है ना। सवाल पूछेगा इसी को उलट करके, रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तराना, दो बीती, ठीक है ना, ठीक है। सवाल नंबर 18, नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इसके पहले हम लोग देखे थे अकबर इलाहाबादी की, यहाँ पे पूछ रहा है नज़ीर अकबर आबादी की, ठीक है ना। नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ए आदमी नामा, बी रोटी नामा, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोनों का मतलब हो गया आदमी नामा और रोटी नामा। आदमी नामा, रोटी नामा, दोनों नज़में नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं जो तुम लोगों के सिलेबस में ख़याबान उर्दू में शामिल है, ख़याबान उर्दू में, ठीक है ना। सवाल नंबर 19, प्यारा प्यारा घर अपना कि शायर की गीत का नाम है। ए गीत यहाँ पूछ रहा है, प्यारा प्यारा घर अपना, ये गीत का मौजू है, उन्वान है
कि शायर की गीत का नाम है? ए मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान, बी शाद आरफी, सी अख्तर शेरानी, डी मीरा जी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान। ठीक है ना? यही सवाल को फिर घुमाएगा, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान का कौन सी गीत आपके निसाब में शामिल है? प्यारा प्यारा घर अपना। ठीक है। सवाल नंबर 20, भरतरी हरी का शुमार किस ज़बान के अजीम शायरों में होता है? भरतरी हरी का शुमार किस ज़ुबान के अजीम शायरों में होता है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। भरतरी हरी का शुमार संस्कृत ज़ुबान के अजीम शायरों में होता है। ठीक है ना? आज इतना ही रखते हैं। तुम लोग अगर नहीं अनसाए होगे, नहीं थके होगे, हम थक गए। ठीक है ना? अब सेट 1 का ही, हम सेट 1 कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सेट 1 का ही सवाल नंबर 21 से लेकर के 40 तक अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना? वहाँ पे सवाल नंबर 21 से शुरू करेंगे और 40 तक जाएंगे। ठीक है ना? और ये 40 तक जब क्वेश्चन हो जाएगा तब समझो कि तुम लोग का एक सेट मुकम्मल होगा। ठीक है ना? इसलिए अगले क्लास में सभी लोग रहोगे, 21 से लेकर के 40 तक सवाल करेंगे, जवाब बतलाएंगे, जवाब तुम लोग बतलाओगे। ठीक है ना? और जवाब बतलाने के लिए पढ़ के आना है। ठीक है? ठीक है।